नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दिस इज़ द डे 13 सॉरी, एंड वी हैव कम अगेन विद द असम करंट अफेयर कंपाइलेशन, जहाँ पर हम लोग एपीएससी प्रीलिम्स 2024 पर्सपेक्टिव में आसाम के रिलेटेड जितने भी सारे करंट अफेयर्स है उसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं आप सबके साथ। कल जो क्वेश्चंस पूछा गया था, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असम स्टेट स्पेसिफिक एंटीवेनम प्रोटोकॉल, उसका करेक्ट आंसर था जीरो डेथ बाय स्नेक बाइट बाय द ईयर 2025। सो बी वाज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही था, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उरपाद बिल जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, राइट, ये सिचुएटेड है गोलपारा डिस्ट्रिक्ट में ही, राइट। सो वेरी गुड, आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज क्वेश्चन तो नहीं, बेसिकली पहले चलो क्लासेस डिस्कस कर ले, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सबसे पहला करंट अफेयर था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये करंट अफेयर को मैं 5 स्टार दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये करंट अफेयर अपने आप में देख लीजिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज नहीं कम तो मैं आपको क्लियरली बताऊं तो लास्ट 4-5 साल से मैं ये न्यूज देख रहा हूं। ये न्यूज था दैट नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल कल्टीवेशन को किया जाएगा, बट नॉर्थ ईस्ट के लोग इसको रोक रहे थे। मतलब ये बेसिकली मिजोरम, मणिपुर, इस टाइप के रीजन में सबसे पहला किए जाने वाला था, बट वहां के लोगों के रेजिस्टेंस आ रहा था। क्योंकि पाम ऑयल का कल्टीवेशन जहां पर भी होता है, कहा जाता है दैट वहाँ की जो लोकल जो वेरियस प्लांट वैरायटीज़ या फिर ट्री वैरायटीज़ है ना, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ वाई पाम ऑयल का कल्टीवेशन करने से एक ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, एसोसिएटेड है ना। अभी का न्यूज़ क्या है? अभी का न्यूज़ है दैट पाम ऑयल कल्टीवेशन को स्टार्ट किया गया है। जी हाँ, स्टार्ट कहाँ पर किया गया है? आसाम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट पाम ऑयल कल्टीवेशन प्लांटेशन जो कि हैपन हो रहा है आसाम में। तो क्योंकि ये पहला है तो यस, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इस पर आप 5 स्टार लगा लो। दिस हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर पेपर। नाउ इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, आपको पता होना चाहिए दैट पाम ऑयल हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। नाउ आप पता है आपको कौन कौन से देश से हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा? वो देश है इंडोनेशिया एंड मलेशिया, राइट। जैसे इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है सोयाबीन ऑयल कहां से इंपोर्ट करते हैं? वो है ब्राजील। आपको पता है सनफ्लावर ऑयल हम लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं? वो है रशिया और यूक्रेन, राइट। तो चलो ये सब तो खैर करंट अफेयर्स में रहता है, वो आपको अलग न्यूज हो गया। बट अभी हम लोग बात करेंगे पाम ऑयल की। पाम ऑयल कल्टीवेशन जब असम के लखीमपुर में स्टार्ट किया गया, इसका मतलब क्या? वहां के इसको फार्मर्स को फायदा होगा। इसका मतलब क्या? हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है मलेशिया और इंडोनेशिया के ऊपर, वो कहीं ना कहीं घटने में थोड़ी मदद मिलेगी। यस, एब्सोल्युटली, वही बोला गया। इसका एम ही है टू अपलिफ्ट द फार्मिंग कम्युनिटीज और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट करना टू इंडियाज सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। और आपको पता भी होना चाहिए दैट इंडिया में जो ऑयल पाम का प्लांटेशन है ना, उसको एक स्कीम के अंडर प्रोमोट किया जा रहा है, और उसकी स्कीम का नाम क्या है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, दैट इज NMEOOP। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका स्पेशल फोकस है दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार रीजन में कैसे पाम एडिबल ऑयल्स की खेती को ज़्यादा प्रोमोट किया जा सके। और इस मिशन के अंडर एम भी लगाया गया है दैट पाम ऑयल एक्रिएज को प्रोमोट करना है बाय एडिशनल 6.5 लाख हेक्टेयर बाय द ईयर 2025-26, और कहीं ना कहीं पाम ऑयल का प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना है बाय 11.2 लाख टन। ये सरकारी डेटा है, ऑफ कोर्स दीज आर द डेटाज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई टेल यू, राइट। बट अगेन यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम सेंटर ने क्लियरली बोला गया है दैट पाम ऑयल फार्मर्स जो है को एक प्राइस एश्योरेंस मैकेनिज्म कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब अभी जैसे काइंड ऑफ आपका MSP है ना, वैसा ही कुछ मैकेनिज्म लाने की बात ज़रूर की जा रही है, जहाँ पे बोला गया दैट वैसे इंडस्ट्रीज़ को मैंडेट किया जाएगा दैट वायबिलिटी गैप फंडिंग को पे किया जाए। तो देखो अभी ये बात की जा रही है, फ्यूचर में इसके रिलेटेड अगर कुछ अपग्रेडेशन आता है तो ऑफ कोर्स विल डिस्कस दैट विथ यू गाइस। बट फॉर द टाइमिंग यस, मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट न्यूज। यहां पर हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। एक्चुअली पार्लियामेंट में इस स्कीम के रिलेटेड कुछ बात उठाया गया था, दैट वाई इट वाज अ न्यूज। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम,
पार्लियामेंट में बोला गया था दैट अराउंड 33 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है असम में, विच कॉस्ट फॉर अराउंड 880 करोड़ रुपीस इस स्कीम के अंडर। इस स्कीम का नोडल मिनिस्ट्री कौन है इंप्लीमेंटेशन के लिए? तो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। यह अगेन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां पर 100% फंडिंग जो है वो किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कवर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग एरियाज, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कवर होता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर सप्लाई, पावर, कनेक्टिविटी और टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होती है, वैसे ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स होती है। नाउ ये जो स्कीम है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम लोग NESIDS भी कहते हैं, वो जो एग्जिस्टिंग स्कीम है ना उसके ओवर एंड अबव वो स्कीम होगा, और एग्जिस्टिंग स्कीम सेंट्रल एज वेल एज स्टेट का स्कीम के भी ऊपर ही इस स्कीम को रखा जाएगा। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ही है दैट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक फोकस्ड डेवलपमेंट अप्रोच के तहत डेवलपमेंट लाया जा सके बाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, और साथ ही साथ इसके थ्रू इंप्रूव होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द एरिया ऑफ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। इससे प्रोमोट होगा सिमिलर ग्रोथ अक्रॉस ऑल द नेशंस, जिससे इंश्योर किया जा सकेगा दैट कोई भी पीछे ना छूट जाए, मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ जो होगा वो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आदिनाचलाचूर आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में। नाउ ये क्यों न्यूज में था, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बोलेंगे दैट ये क्यों असम पर्सपेक्टिव में ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। आदिनाचूर अगर देख लोगे ये तो तमिलनाडु का साइट है, बट असम के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस है? देखो क्या है ना, न्यूज में इसलिए था क्योंकि हमारे यूनियन मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया था ऑफ आइकॉनिक साइट म्यूजियम एट आदिनाचूर, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है तमिलनाडु में। नाउ ये जो रीजन है ना, देखो हमारे अगर देख लोगे बजट 2020-2021 में डेवलपमेंट के लिए इस साइट के साथ साथ 5 अलग अलग साइट्स को भी सेलेक्ट किया गया था, जिसमें असम का एक शिवसागर भी था, इसीलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का राखीगिरी, यूपी का हस्तिनापुर, गुजरात का धोलावीरा और तमिलनाडु का आदिनाचूर। ठीक है, तो याद रखेगा है ना इस रीजन को। नेक्स्ट, पथारू घाट अपराइजिंग वाज आल्सो इन न्यूज, एंड आशा करता हूं दैट आप लोग सभी लोगों को इस अपराइजिंग के बारे में तो याद रहना ही चाहिए। यह अपराइजिंग असम के दरांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, है ना, कब? जनवरी 28, 1894 को। एक्चुअली इसके पीछे एक इंसिडेंट है, आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश ने एनेक्स किया था असम को 1826 में, एंड दे सर्वेड द वास्ट लैंड ऑफ द स्टेट, और साथ ही साथ उन्होंने इंपोज करना स्टार्ट कर दिया लैंड टैक्स। अब इसके कारण फार्मर्स को बहुत गुस्सा आया, अरे भाई अचानक से ऐसा कैसे हो गया। 1893 में पता है क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट एग्रीकल्चर टैक्स को इंक्रीज करेंगे बाय 70 to 80%। कैन यू इमेजिन दिस? तो इसके कारण क्या हुआ, जितने सारे पेजेंट्स थे उन्होंने अगेंस्ट दिस मूव ऑर्गेनाइज करने लगा राइस मिल्स, जिसको हम लोग पीसफुल पीपल का कन्वेंशन भी बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ, और इसके कारण बहुत फार्मर्स की मृत्यु हुई। तो अनडाउटेडली यह एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट था इन द एपिसोड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बट ये जो सागा है ना इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, इसको रेयरली कभी मेन स्ट्रीम सागा में फीचर किया जाता है, और दिस वाज इन न्यूज दिस टाइम, दैट्स व्हाई देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दिस माइट बी आस्क्ड इन योर दिस टाइम प्रीलिम्स पेपर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सत्य भारती क्वालिटी प्रोग्राम के बारे में, ये भी न्यूज में था। नाउ ये क्या है भाई सत्य भारती क्वालिटी प्रोग्राम, क्यों न्यूज में था? क्योंकि यह एक एजुकेशन इनिशिएटिव है जो क्या सपोर्ट करता है गवर्नमेंट स्कूल्स को। जितने भी सारे असम में गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वहां पे क्या किया जाएगा, वैल्यूज और लाइफ स्किल्स सिखाए जाएंगे बच्चों को। क्योंकि देखो इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, आप जितने भी टेक्निकल जो भी पढ़ लो, बट जब तक आपके मतलब आपको जीना आसान नहीं होगा जब तक आपके वैल्यूज लाइफ में, आपको स्किल्स वो सब नहीं रहेंगे, राइट। तो इस प्रोग्राम दैट इज सत्य भारती क्वालिटी प्रोग्राम के थ्रू जो फाउंडेशन है ना, राइट, वो इंगेज करेगा इन स्कूल लीडरशिप,
टीचर, स्टूडेंट्स और कम्युनिटीज को, और इन्हांस करेंगे ओवर स्कूलिंग एक्सपीरियंस को, जिससे एक स्कूल और स्कूल का इन्वायरमेंट, स्कूल के बच्चे जो है एक्सेलेंस के तरफ भागे, एक्सेलेंस के पीछे भागे। ये जो प्रोग्राम है ये एक डायनामिक और नीड्स बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि इंटेल करता है इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिव टूल्स एंड प्रोसेसेस, जिससे होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके चिल्ड्रन और इन्हांस किया जा सके ओवरऑल स्कूलिंग एक्सपीरियंस को, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीता, दैट इज सीता स्टैंड्स फॉर स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग। जैसे सेंटर में नीति आयोग होता है ना, थिंक टैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे ही प्लानिंग एंड थिंक टैंक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम का है, उसको हम लोग कहते हैं सीता, स्टैंड्स फॉर स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग। न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये फंड कर रही है एजुकेशन इन द स्टेट यूनिवर्सिटी। बेसिक फंक्शन अगर हम लोग बात करें सीता का, वो क्या है, देखो ओवरऑल जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स है सेंटर एज वेल एज स्टेट्स के विद इन द स्टेट ऑफ असम जो इंप्लीमेंट किया जा सकते हैं, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करने का काम करती है सीता, दैट इज स्टेट इनोवेशन ट्रांसफॉर्मेशन आयोग। यही नहीं, अगर सीता का देख लीजिएगा वेरियस अदर भी काम है, जैसे कभी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के नेक्स्ट लेयर जो लोअर हायरार्कीज के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑटोनोमस काउंसिल, कोई भी टेरिटोरियल काउंसिल या फिर काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज जो क्या क्रिएट किया जाता है विद इन स्टेट ऑफ असम, इनके बीच में फंक्शनिंग को प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना और गाइड करना, ये भी इनका काम होता है। साथ ही साथ इनका काम होता है टू एडवाइज करना और गाइड करना स्टेट गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज एज वेल एज नीड्स, और साथ ही साथ ये आइडेंटिफाई करना ऑन गाइडलाइंस, दैट मतलब आइडेंटिफाई करना क्या क्या प्रायोरिटीज है, कोऑर्डिनेट करना विद ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंप्लीमेंटिंग दीज प्रायोरिटीज, दैट जितने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके, जिससे प्रायोरिटाइज बेसिस पे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया जा सके ग्राउंड लेवल में, ठीक है। तो हम आशा करता हूं दैट आप सीता के बारे में भी समझ गए होंगे। अब चलिए, जब ये सब समझ गए होंगे तो चलिए आज के बेसिस पे जो जो क्वेश्चंस पूछा उसके बेसिस पे एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं आपसे। सबसे पहला एमसीक्यू है, रिसेंटली पाम ऑयल कल्टीवेशन मिशन was launched in which among the following districts in Assam? पहला है दरांग, कोकराझार, कछार या फिर लखीमपुर। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पथारू घाट अपराइजिंग। It was an uprising among farmers against British government's land tax increment. दूसरा, the incident took place in a village in Assam's Darang district. Choose the correct statement, one only, two only, both and none. I hope that you will be choosing the correct statement out of it and I'll be waiting for the correct answer. Please write in the comment section below. Yeah, this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं next session में. Till then, bye bye. Take care. Thank you.